इस टॉपिक का टाइटल है राउटिंग विद सबनेट्स. First of all, we look at the objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to explain how a router's routing logic works with subnets. जो figures और material हैं in this topic, they have been adapted from Wendell Udam's book Computer Networking First Step. हम एक scenario assume करते हैं. Let's assume an internetwork of a single class B IP network और इसका नेटवर्क नंबर है, इसका जो IP है उसका है 150.1.0.0. ये क्लास B IP नेटवर्क है और इस IP नेटवर्क को हमने क्या किया, फर्दर 3 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया है और उनके सबनेट नंबर्स क्या हैं, 150.1.1.0 पहला जो सबनेट है. दूसरा जो सबनेट है उसका नंबर है 150.1.2.0 और जो तीसरा सबनेट है उसका नंबर है 150.1.3.0. All the hosts in a given IP subnet have the same value in the first 3 octets of their IP addresses. तो इस सिनेरियो में क्या होंगे, जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं वो सारे होस्ट क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे. Now let's look at the routing tables next. R1 और R2 हमारे वो दो डिफरेंट राउटर्स हैं. R1 का राउटिंग टेबल दिखाया गया है, R2 का राउटिंग टेबल दिखाया गया है. R1 के अगर राउटिंग टेबल में देखें तो अगर डेस्टिनेशन 150.1.1.0 है तो आपका जो इंटरफेस है E1 है. आपको नेक्स्ट हॉप राउटर की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपका डेस्टिनेशन 150.1.2.0 में है कोई, तो उसका इंटरफेस क्या है, E2 है. अगर आपका, और इसके साथ आपको नेक्स्ट हॉप राउटर की ज़रूरत नहीं है. अगर थर्ड एंट्री को देखें तो थर्ड एंट्री में सबनेट, तीसरे सबनेट का नंबर दिया गया है 150.1.3.0 और इसका भी इंटरफेस क्या है, E2 है. लेकिन अब इसको एक नेक्स्ट हॉप राउटर चाहिए और नेक्स्ट हॉप राउटर कौन सा है, R2 है और उसका IP एड्रेस क्या है, 150.1.2.2. तो ये आपका R1 का राउटिंग टेबल है. सिमिलरली अगर आप R2 का राउटिंग टेबल देखें तो R2 का जो राउटिंग टेबल है इसी तरह जनरेट हुआ है. अब अगर लेट्स अज्यूम हाना, शी वांट्स टू सेंड ए पैकेट टू द वेब सर्वर जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस है 150.1.3.3. जो हमारा तीसरा सबनेट था, ये वेब सर्वर उसके साथ कनेक्टेड है. हाना की जो लॉजिक है, इट वर्क्स एज इट वर्क विदाउट सबनेटिंग. हाना की लॉजिक में कोई फर्क नहीं आया, चाहे सबनेटिंग हो या ना हो. हाना को जो डिफॉल्ट गेटवे है वो स्टिल R1 है. हाना क्या करेगी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी, इस आईपी के अगेंस्ट उसका मैक एड्रेस लर्न करेगी और ये आईपी एड्रेस क्या है, 150.1.1.250. ये उस इंटरफेस का, उस इथरनेट इंटरफेस का आईपी एड्रेस है जो हना का इथरनेट है, जहाँ पे हना भी कनेक्टेड है. ब्रॉडकास्ट के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, R1 विल जनरेट ए रिप्लाई एंड इट विल एंड सेंड एंड receive, and Hana after receiving the MAC address she will generate a frame generate किया और R1 को हैंड ओवर कर दिया. R1 क्या करेगा, R1 उस फ्रेम को रिसीव करेगा. अगर उसमें कोई एरर नहीं है, अगर उसमें कोई एरर है उसे डिस्कार्ड कर देगा. अगर R1 फाइंड करता है कि उसमें एरर फ्री है तो उसमें से IP पैकेट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. R1 की जो लॉजिक है वो क्या है कि वो उस डेस्टिनेशन IP एड्रेस को एग्जामिन करेगा, अपने राउटिंग टेबल की एंट्रीज में से मैच करेगा और वो क्या करेगा, नेक्स्ट हॉप राउटर को देखेगा. अब जब उसने एंट्रीज में से मैच किया, वो फाइंड करता है कि इट शुड बी हैंडेड ओवर टू R2 नेक्स्ट, ओवर विच इंटरफेस, E2 इंटरफेस. फाइनली ये जो पैकेट है ये कौन रिसीव करता है, ये R2 रिसीव करता है. इस IP पैकेट जो R1 है, बिफोर R1 ने क्या किया था, जो हाना ने फ्रेम जनरेट किया था उसका हेडर और ट्रेलर रिमूव किया, IP पैकेट को एनालाइज किया, फिर एक और ईथरनेट फ्रेम, एक नया हेडर और एक नया ट्रेलर जनरेट किया, उस पे उस IP पैकेट को रखा और अब उसको फॉरवर्ड कर दिया R2 की तरफ. R2 क्या करेगा, एरर चेकिंग करेगा. अगर उसमें कोई एरर पाया गया तो इट विल बी डिस्कार्डेड, अदरवाइज उसको प्रोसेसिंग के लिए फर्दर एनालाइज किया जाएगा. उस IP पैकेट में से क्या करेगा, उसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस ढूंढेगा. जब उस IP एड्रेस को एग्जामिन किया गया तो नाउ इट नोज दैट
This this is meant for the web server which is directly connected to R2. So whether or not an inter-network uses subnetting, the basic routing logic remains the same. चाहे आपका इंटर-नेटवर्क सबनेटिंग यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, HANA की लॉजिक, R1 की लॉजिक, R2 की लॉजिक, it remains the same. There's no change in the logic. However, let's take this scenario. What happens when a packet does not leave its subnet? अगर HANA ने एक पैकेट जनरेट किया जिसने उस सबनेट को लीव ही नहीं करना, जब R1 की ज़रूरत ही नहीं है, R2 की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर राउटिंग कैसे होती है? Let's assume HANA sends a packet to someone who's on the same subnet, जहाँ पे HANA जिस सबनेट पे है, वो कोई और बंदा भी उसी सबनेट के ऊपर कनेक्टेड है. She can send it directly to the destination without involving the default router. तो इस सिनेरियो में डिफॉल्ट राउटर की ज़रूरत नहीं है. इस डायग्राम में हम दिखाते हैं ये सिनेरियो. अगर हना ने मिचेल को फॉरवर्ड करना है एक पैकेट, हना और मिचेल दोनों उसी स्विच के साथ कनेक्टेड हैं. R1 एक तीसरे इंटरफेस साथ कनेक्टेड है. नाउ आई नीड टू सेंड ए पैकेट टू 150.1.1.2. ये किसका आईपी एड्रेस है? मिचेल का आईपी एड्रेस है. सो शी कैन सेंड दिस, हना कैन सेंड द पैकेट डायरेक्टली टू मिचेल विदाउट इन्वॉल्विंग द R1. तो जब डिसीजन इस केस में आ जाए, लोकल सबनेट है, जब लोकल सबनेट का डेस्टिनेशन है, तो देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट विद R1. तो डिसीजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय द स्विच. इस टॉपिक में हम लोगों ने राउटिंग को एग्जामिन किया, एक्सप्लोर किया जब वो सबनेटिंग में यूज होती है.